नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी वर्ल्ड न्यूज। प्रयागराज के जूसी इलाके में दिन दहाड़े बाजार के बीच फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले हिस्ट्री शीटर मानवेंद्र सिंह उर्फ जेलर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसके कब्जे से घटना में इस्तेमाल की गई पिस्टल भी बरामद कर ली है। वहीं उसके अन्य साथियों की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। आप देख रहे हैं पीजी वर्ल्ड न्यूज सच के साथ। समाचार विस्तार से। प्रयागराज के जूसी थाना क्षेत्र में शनिवार को लाल चौक बाजार में हुई फायरिंग की घटना में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मुख्य आरोपी और हिस्ट्री शीटर मानवेंद्र सिंह उर्फ जेलर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट, मारपीट, रंगदारी, अपहरण और गुंडा एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में लगभग 19 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। ये घटना शनिवार सुबह करीब 11 बजे की बताई जा रही है। पीड़ित पवन कुमार उर्फ पर्वत गोस्वामी के अनुसार वो दवा लेने जा रहे थे, तभी काले रंग की स्कॉर्पियो से मानवेंद्र सिंह उर्फ जेलर, सौरभ सिंह उर्फ प्रिंस और अन्य साथी पहुंचे। आरोप है कि पहले मारपीट की गई और बाद में जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई। गनीमत रही कि गोली किसी को नहीं लगी। फायरिंग की आवाज़ सुनते ही बाजार में अफरा तफरी मच गई। दुकानदारों ने तत्काल शटर गिरा दिए और लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और फुटेज खंगालकर आरोपियों की तलाश शुरू की। झूसी पुलिस ने रात भर दबिश देकर मुख्य आरोपी मानवेंद्र उर्फ जेलर को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने घटना में पिस्टल से फायरिंग करने की बात स्वीकार की है। पुलिस अब ये जांच कर रही है कि बरामद पिस्टल अवैध है या लाइसेंसी। घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो वाहन की भी तलाश जारी है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी पर आईपीसी और आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर मुकदमे दर्ज रहे हैं। इस बीच पीड़ित पक्ष ने जिलाधिकारी और पुलिस आयुक्त को प्रार्थना पत्र देकर आरोपी और उसके कथित गैंग के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई, अवैध संपत्तियों की जांच और फरार आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। शिकायत में सौरभ सिंह उर्फ प्रिंस समेत अन्य साथियों पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। चलिए सुनते हैं कि क्या कह रहे हैं पीड़ित के वकील और सुनते हैं पीड़ित की आप बीती और पीड़ित की ही तरह अपराधियों के शिकार हुए अधिवक्ता समाज के सदस्य की जुबानी। आज आप लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं सीपी ऑफिस में। इसके पहले आप लोग मतलब शासन और प्रशासन दोनों के पास आप लोग ज्ञापन लेके घूम रहे हैं, क्या वजह है इसके बारे में बताएं। देखिए, अभी बीते दिनों जो है 30 तारीख को 30 मई 2026 की ये घटना है। झूसी की घटना है, झूसी लाल चौक की घटना है। वहाँ के ही तथाकथित कुछ दुर्दांत अपराधियों द्वारा हमारे समक्ष खड़े हैं पवन गोस्वामी जी, उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया, फायरिंग की गई, जान से मारने की नीयत से हमला किया गया। गनीमत ये थी कि उस दौरान किसी तरह ये अपनी जान बचाकर वहाँ से भागे। फिलहाल वो जो अपराधी हैं उनमें से एक अपराधी मानवेंद्र सिंह, उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित हो गई, लेकिन एक अपराधी अभी उसमें पकड़ा नहीं गया है। अच्छा, ये जो दुर्दांत अपराधी है इसके ऊपर दर्जनों मुकदमे संबंधित कई थानों पे दर्ज हैं। बावजूद भी खुलेआम गुंडाई कर रहे हैं। लोगों को धमकी देना, रंगदारी मांगना, लोगों पे गोली चलाना, बम चलाना इनकी आम बात है। और कुछ ऐसे व्यवसाय में संलिप्त हैं, जैसे अवैध कुछ ऐसे नशीले पदार्थ हैं जिसमें इनका पूरा यहाँ पे कारोबार चल रहा है। और ये ऐसे अपराधी हैं जो लगातार अपनी साख जमाने के लिए और समाज में डर का माहौल पैदा करने के लिए लगातार अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। फिलहाल इस क्रम में हम सीपी महोदय के समक्ष आए हुए हैं। हमारी ये मांग है कि उस अपराधी पे बुलडोजर की कार्रवाई सुनिश्चित हो, दूसरा उस पे गैंगस्टर की तरह कार्रवाई सुनिश्चित हो, तीसरा जो पीड़ित हैं उनको लगातार जान से मारने की धमकियां प्राप्त हो रही हैं उस अपराधी के गुर्गों द्वारा, इनकी सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाए। आपको लेकर, एक अधिवक्ता श्रेणी को लेकर और एक बाकी विभागों को लेकर एक दोष लगता है कि अधिवक्ताओं का हमेशा एक जमावड़ा लगा रहता है, एक भीड़ लगी रहती है, लेकिन सुना भी तभी जाता है जब आपका जमावड़ा लगा रहता है। तो इसके लिए क्या कहेंगे, प्रशासन कहाँ तक इसके लिए जिम्मेदार? देखिए, क्या है ना कि कुछ ऐसे प्रशासनिक भ्रष्ट अधिकारी हैं
जो लगातार ऐसे अपराधियों को संरक्षित करने का कार्य करते हैं, पोषित करने का कार्य करते हैं। और कहीं ना कहीं इसलिए हमें आक्रोशित होना पड़ता है, हमें दबाव बनाना पड़ता है, हमें सड़क पर उतरना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता है कि जो न्याय संगत मांगे हैं वो हमारी पूरी हो। लेकिन कार्रवाई इन अपराधियों के साथ साथ उन भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों और जो सत्ता में बैठे कुछ ऐसे रसूखदार हैं जो इनका संरक्षण कर रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए। मैं मार कुछ अपनी जान बचा के मैं भागा वहाँ, तब जाके मैं बच पाया। और लगातार उन लोगों की तरफ से जो है मैं थाने पे जाके अपना जो है एप्लीकेशन दिया, मुकदमा दर्ज हुआ। फिलहाल जो है वहाँ पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तारी की और मेरे ऊपर दबाव बन रहा है लगातार कि तुम समझौता कर लो, मैं तुम्हारी और तुम्हारे पूरे परिवार की हत्या करवा कुल दूँगा। मिला कुछ के अपराधी अभी फरार अगर देखा जाए तो अभी आपको प्रशासन या शासन की तरफ से कुछ आश्वासन या कुछ देखने को या कुछ समझने को मिला? नहीं, हाँ मिला, हम लोग गिरफ्तारी हुई, एक लोग की गिरफ्तारी हुई, बाकी उसमें 4 लोग अभी फरार हैं। ठीक, आप बताएं, आप यहाँ खड़े हुए हैं और यहाँ पे पहले से ही पीड़ित खड़े हुए हैं और ये भी पता चल रहा है कि आप खुद पीड़ित हैं, तो न्याय को दिलवाने वाला खुद पीड़ित की लाइन में खड़ा है, इसके बारे में बताएं। जिस इंसान से पीड़ित हैं उसका नाम है मानवेंद्र सिंह जेलर। वो सरायनगर थाने का हिस्से सीटर है 7वें नंबर का, और गंगा पार क्षेत्र में गांजा का सबसे बड़ा तस्कर है। उसकी भांग की दुकानें हैं 2-2, चुंगी पे, मधवापुर में। भांग की दुकान की आड़ में वो गांजा का सप्लाई करता है। ये पूरे क्षेत्र को पता है, शायद प्रशासन को भी पता होगा, और उसे अपराध करने में बिल्कुल भी डर नहीं लगता। उसकी बहुत सी ऐसी वॉइस रिकॉर्डिंगें हैं जो बोलता है कि मुकदमा मतलब कुछ नहीं, मैं जेल जाऊंगा, जेल छूट के आऊँगा, फिर मैं हत्या कर दूंगा। उसके ऊपर 21 मुकदमे हैं, आर्म्स एक्ट के बहुत मुकदमे, AK-47 रखने का आरोप है, 300 साल, लूट, छिनैती, बहुत सी 7 CLA एक्ट तक हर कार्रवाई हुई। गुंडा एक्ट की एक बार कार्रवाई हो चुकी है उस पर। इस बार हमारी प्रशासन से यही मांग है कि गैंगस्टर एक्ट के तहत उस पर कार्रवाई हो, और जो हमारे मित्र पवन गोस्वामी जी हैं इनको सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि इनके साथ कभी भी कोई दुर्घटना घट सकती है। फिलहाल झूंसी बाजार में हुई इस सनसनीखेज फायरिंग के बाद पुलिस सतर्क है। मुख्य आरोपी जेल भेजा जा चुका, जबकि फरार साथियों की गिरफ्तारी और संभावित गैंगस्टर कार्रवाई पर सबकी नजर बनी हुई है।